हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम चर्चा करेंगे विविध प्रश्नमाला 9 के सभी बचे हुए प्रश्नों की तथा प्रश्न संख्या 17 से 21 तक की। मैंने आपसे कहा था कि इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आशा है कि आपने खुद से हल करने का प्रयास किए होंगे। अब आप अपने उत्तरों की जांच करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किए हैं, बच्चों खुद से करने का प्रयास कीजिए, आपको आ जाएंगे। क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 की थी, तब हमने सभी तरीके के प्रश्न हल कर लिए थे। चलिए, कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। किसी समतल में 4 बिंदु हैं P, Q, R और S। P के निर्देशांक क्या हैं? 2, -1। Q के निर्देशांक हैं 3, 4। R के निर्देशांक है -2, 3 और S के निर्देशांक कितने हैं? -3, -2। तो सिद्ध कीजिए कि PQRS वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए कि अगर आपको चतुर्भुज PQRS का टाइप बताना है, इसका क्या बताना है, प्रकार बताना है, तो हमने एक्सरसाइज के दौरान ये डिस्कस कर लिया था कि किसी भी चतुर्भुज की पहले आप भुजाएं निकालो, PQ, QR, RS और PS, और फिर आप इसके विकर्ण निकाल लो, PR और QS। अगर चारों भुजाएं बराबर आई, विकर्ण भी बराबर आए, तो हम कहते हैं वर्ग। अगर चारों भुजाएं बराबर आई, विकर्ण बराबर नहीं आए, तो हम कहते हैं समचतुर्भुज। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर आई, विकर्ण बराबर आए, तो हम कहते हैं आयत। और अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि ये वर्ग नहीं है, बल्कि ये क्या है? समचतुर्भुज। तो आपको अल्टीमेटली ये सिद्ध करना है कि भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। समचतुर्भुज सिद्ध करने का मतलब यही हुआ। तो आप भुजाएं निकाल के दिखा दीजिए, विकर्ण निकाल के दिखा दीजिए और बता दीजिए कि देख ले भाई, भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये वर्ग नहीं है, क्या है? समचतुर्भुज है। फंडा क्लियर हो गया? तो निकालिए। चलो, भुजाएं निकालते हैं और विकर्ण आदि निकालते हैं बच्चों, ठीक है? देखिए क्या है, हल लिखेंगे हम, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 के मध्य दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी PQ बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं? इसलिए यहाँ देख लीजिए, PQ तो देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा? PQ, P कितना है? ये रहा P, ये रहा Q। तो ये हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों? PQ बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, -4 -1 -4 माइनस का 5 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और यह आ जाएगा अंडर रूट 26 इकाई। कितनी आ जाएगी? PQ अंडर रूट 26 इकाई। QR निकालिए बच्चों, लिख दीजिए इसी प्रकार QR हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 3 -2 का होल स्क्वायर, विपरीत चिन्ह जुड़ जाएंगे, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो देखिए बच्चों, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और y1 माइनस y2 ये कितना है बच्चों? 1 नहीं है, 3 है। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों क्या? 5 का स्क्वायर 25
और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 26 इकाई, अंडर रूट 26 इकाई बच्चों। ठीक है, अब आप निकालिए पी क्यू निकाल लिया आपने, क्यू आर निकाल लिया, आर एस निकालिए, आर एस अंडर रूट आर के लिए x1 x2 -2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट 26 इकाई, अंडर रूट 26 इकाई। ठीक है, आर एस के बाद में निकालिए एस पी, एस पी एस पी एस पी देखिए P और S के मध्य की दूरी 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, याद है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान रखिए, y1 का मान रखिए, x2 का मान रखिए, y2 का मान रखिए। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 25 प्लस 1 अर्थात रूट में 26 इकाई, रूट में 26 इकाई। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी आप कर रहे हैं ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आपने निकाल ली, आर एस आपने ये सब निकाल लिए है आपने, ये आपके पास रूट 26 इकाई आ गई है, ये भी आपके पास अंडर रूट 26 इकाई आई ही, ये भी अंडर रूट एस आर या आर एस भी 26 इकाई, और ये भी 26 इकाई। अब आपको विकर्ण और निकालने हैं, तो देखिए विकर्ण के लिए अभी आप और निकालिए पी एस, विकर्ण क्या आएगा, पी आर और क्यू एस, पी आर आ जाएगा अंडर रूट पी के निर्देश, पी आर 2 माइनस 2 यानी कि 2 प्लस 2 -1 -3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 रूट 2 इकाई। कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 इकाई। क्यू एस दूसरा विकर्ण क्या है, क्यू और एस 3 प्लस 3 4 प्लस 2, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर और 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे कर रहा हूं मैं, अगेन बता देता हूं, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ के होल स्क्वायर और समान चिन्ह है तो घटा के होल स्क्वायर। विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं हम, समान चिन्ह में घटाते हैं दूरी सूत्र के लिए, याद है ना आपको, मैंने बताया आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत बार चर्चा कर ली है। 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। अब देखिए क्योंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आप देखें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस तथा विकर्ण पी आर बराबर नहीं है क्यू एस के, इम्प्लाइज चतुर्भुज पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है किंतु वर्ग नहीं है। और यही आपको सिद्ध करना था, क्या यही आपको सिद्ध भी करना था। देखो बच्चों, तो आपको अगर सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है वर्ग नहीं है, तो आपको क्या दिखाना है, भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग किया है बच्चों, सिर्फ दूरी सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जिन बिंदुओं के मध्य की दूरी आपको निकालनी है उसमें अगर x1 x2 समान चिन्ह है तो घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ के होल स्क्वायर कर दीजिए, जल्दी से आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी कैसे करते हैं, तो फंडा मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक आपको बता दी है कि किस तरीके से जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। अगला देखिए, और मैंने जब आपको एक प्रश्न करवाया था ऑब्जेक्टिव टाइप विविध प्रश्नमाला का, तब कौन से वाला, जिसमें कर्ण का मध्य बिंदु आया था ए ओ बी 0,0 2,0 0,2 ऐसे थे, और तीनों से समदूरस्थ बिंदु हमें निकालना था। मेरे ख्याल में प्रश्न संख्या 7 होगा या तो 6 होगा। तो उसमें जब मैंने आपको बताया था कि कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, समकोण के शीर्षों से समदूरस्थ होता है,
ये हम सिद्ध करेंगे प्रश्न संख्या 18 या 19 में। तो देख लीजिए बच्चों, प्रश्न संख्या 18 वही है। आपको क्या सिद्ध करना है? समकोण त्रिभुज AOB, तो इसको एक रिजल्ट के रूप में याद करेंगे आप, इसको एक परिणाम के रूप में याद करेंगे कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्ष OA और B से बराबर दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, तो कर्ण शीर्षों की बात हो रही है तो एनालिटिकल मेथड से, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से हम इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, इस चीज को कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए बच्चों, हम बोलेंगे माना O तो है आपका मूल बिंदु, A आपका है 2A,0 तथा B बिंदु आपका है 0,2B। ठीक है, इस तरीके से आप मान लेंगे, इस तरीके से आप मान लेंगे। तीन समकोण के शीर्ष कहाँ कहाँ मानेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों अक्ष कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए ये तो आपके पास हो गया एक शीर्ष 0, 0 समकोण वाला, एक शीर्ष A आपके पास हो गया 2A,0, एक शीर्ष आपके पास हो गया 0,2B। तो क्या AOB एक समकोण त्रिभुज मिल गया क्या आपको? इसी में बात कर रहे थे आप। और कर्ण का मध्य बिंदु कौन सा है? C है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये होते हैं। अतः कर्ण AB के मध्य बिंदु C के निर्देशांक की बात करें हम, तो क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, और मध्य बिंदु आपके पास आ जाएगा A,B। ये मध्य बिंदु C के निर्देशांक आ जाएंगे A,B। अब हमें बच्चों, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो C की A से दूरी, C की O से दूरी और C की B से दूरी बराबर है। बिंदु जो कर्ण है, कर्ण का मध्य बिंदु जो C है, उसकी तीनों शीर्षों से दूरी क्या है? समान है, यही सिद्ध करना है ना। C की शीर्षों O, A और B से दूरी समान है, इसका मतलब CO बराबर CA बराबर CB होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं चित्र में बात करूं तो ये तीनों दूरियां बराबर आपको सिद्ध करनी हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 के मध्य की दूरी PQ बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं? याद है ना दूरी सूत्र? इसलिए देखो, सबसे पहले तो CO निकाल लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ गया आपके पास अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तथा CA निकालिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तथा CB निकालिए तो A माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 2B का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 आप देखते रहिए बच्चों, इतने सवाल हमने कर लिए हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इकाई भी लिख दीजिए, ये सब दूरियां इकाई किसी भी इकाई में हो सकती हैं, मीटर, किलोमीटर,
ठीक है, सेंटीमीटर में होगी। तो अगर आप देखें तो CO बराबर CA बराबर CB बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट आया है। अतः हम कहेंगे कर्ण, अतः हम कहेंगे समकोण त्रिभुज में, अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु इसके शीर्षों से समदूरस्थ होता है। शीर्षों से क्या होता है बच्चों? समदूरस्थ होता है। एनालिटिकली, ठीक है, वैश्लेषिक रूप में हम कैसे करेंगे? पहले हम त्रिभुज AOB के शीर्ष मानेंगे, समकोण को आप मूल बिंदु पे मान लीजिए, A के निर्देशांक 2a,0 मान लीजिए, B के निर्देशांक 0,2 मान लीजिए, क्योंकि आपने A को x अक्ष पे लिया है और B को y अक्ष पे। 2a 2b मानने का कारण यह है कि आप जब मध्य बिंदु निकाले तो बटे वाली संख्या नहीं बने, a/b, a/2, b/2 ऐसा नहीं बने। अगर आप a,0 मानते तो a/2, b/2 ऐसा आता C के निर्देशांक। इसीलिए बच्चों हमने क्या किया है, A और B के निर्देशांक इस तरीके से माना है कि 2 के भाग चले जाए और C के निर्देशांक A, B ऐसे सिंपल सा आपको मिले। फिर आपने क्या किया है, दूरी सूत्र का प्रयोग किया है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपने CO, CA और CB निकाल लिया, तीनों बराबर आ गई। तीनों बराबर आ गए तो आपने क्या बोला कि C बिंदु O, A और B से क्या है, बराबर दूरी पर है। और एज ए रिजल्ट हम क्या याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र का मतलब हो गया तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु कहाँ होगा? कर्ण का मध्य बिंदु होगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4 और 5,-5,3 है। अच्छा, माध्यिका क्या होती है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं, फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है। कि एक कोई भी त्रिभुज है ABC, इसके किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर एक रेखाखंड बनेगा। देखो ये AM एक रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है AM किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। ऐसे ही B को इधर मिला लीजिए तो ये वाली रेखा, C को इधर मिला लीजिए तो ये वाली रेखा। तो AD, BN और CP ये क्या है? AM, BN और CP क्या है बच्चों? माध्यिकाएं हैं। ये माध्यिका है, ये भी माध्यिका है। ये माध्यिकाएं बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये मध्य बिंदु है तो ये वाली पोर्शन बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा और ये इधर वाले के बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज में माध्यिका की परिभाषा सुन लीजिए बच्चों, अध्याय 10 में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? माध्यिका। और आपको इस प्रश्न में क्या करना है, तीनों जो माध्यिकाएं हैं उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तीनों की लंबाइयां ज्ञात करनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, माध्यिका की परिभाषा अगर आपको आ गई है तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास है त्रिभुज के शीर्ष, ये त्रिभुज है। A शीर्ष आपके पास है 1, -1, B शीर्ष आपके पास है 0,4, C शीर्ष आपके पास है -5,3। ठीक है, आपको माध्यिका AD, BE और CF की लंबाई ज्ञात करनी है। अच्छा, माध्यिका की लंबाई AD माध्यिका है तो D क्या है? D मध्य बिंदु है किसका? B और C का। अगर BE माध्यिका है तो A और C का मध्य बिंदु E है, और ये F किसका मध्य बिंदु है? A और B का। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, माना A 1,-1, B 0,4 तथा C क्या है? -5,3
दिए गए बिंदु हैं। क्या है ये? दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, दिए गए क्या हैं? बिंदु है। तथा AD BE व CF त्रिभुज ABC की क्या हैं? ABC की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं ABC की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ABC की माध्यिकाएं कौन हैं? AD BE और CF। अतः बच्चों हम कहेंगे D E व F क्रमशः BC AC व AB के मध्य बिंदु हैं। AB के मध्य बिंदु हो जाएंगे, क्योंकि मध्यिका क्या होती है? किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये D E और F क्या है? BC। D तो BC का मध्य बिंदु है, E AC का और AB का। क्योंकि बच्चों, क्योंकि हमें पता है बिंदु P X1 Y1 तथा Q X2 Y2 का मध्य बिंदु क्या होता है? का मध्य बिंदु होता है X1 प्लस X2 अपॉन 2 Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। ठीक है, अतः बच्चों बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताओ? देखो D के लिए D किसका मध्य बिंदु है? B और C का। तो X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। 0 प्लस माइनस 5/2 तो हो जाएगा -5/2। और ये 0,4 है ना, 4 प्लस 3/2 यानी कि ये हो जाएगा 7/2। देख लीजिए X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2 0। ABC लिख लेता हूँ मैं एक बार। A आपके पास है 1, -1, B आपके पास है 0,4 और C आपके पास है -5,3। तो B और C का मध्य बिंदु है, तो X1 प्लस X2 0 प्लस -5/2, Y1 प्लस Y2 4 प्लस 3/2। तो D के निर्देशांक तो आपके पास आ गया है -5/2 और 7/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें E के निर्देशांक, तो X1 1 -5। E के निर्देशांक अगर हम बात करें इसी प्रकार E के निर्देशांकों की अगर हम बात करें, क्यों निकाल रहे हैं? थोड़ा वेट कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा कि हम इनके निर्देशांक, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्यों ज्ञात कर रहे हैं। X1 प्लस X2, E किसका मध्य बिंदु है? AC का। तो 1 प्लस -5, 1 प्लस -5/2। फिर Y1 प्लस Y2 -1 प्लस Y2 कितना है? 3/2। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये देखो 1 -5 माइनस का 4/2 माइनस का 2 प्लस का 2/2 यानी कि हो जाएगा -2 और 1। ये कितना हो जाएगा? -2 और 1। ठीक है, तथा F के निर्देशांक अगर हम बात करें तो वो AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु होने का मतलब X1 प्लस X2/2, Y1 प्लस Y2/2। तो ये तो आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/2 और 3/2। F के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 1/2 और 3/2। ठीक है, क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे माध्यिकाओं की लंबाई चाहिए। इसका मतलब मुझे A और D के मध्य की दूरी चाहिए। तो A और D के मध्य की दूरी के लिए इसके शीर्ष होने चाहिए थे ना। A और D के निर्देशांक होंगे तभी तो हम AD की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। इसी तरीके से हम B और E के हमारे पास निर्देशांक है तो हम BE निकाल लेंगे, और C और F हमारे पास हैं, C और F के निर्देशांक तो हम CF भी निकाल लेंगे।
तो मध्य बिंदु क्यों निकाले हैं मैंने, निर्देशांक क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें दूरियां निकालनी थी, लंबाइयां निकालनी थी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब क्योंकि बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 के मध्य की दूरी PQ बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। P तथा Q के मध्य की दूरी आपको पता चल गई, इसलिए AD निकाल लीजिए। AD x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, A और D लिख लेता हूं मैं पहले, A और D। A तो आपके पास है 1 कोमा माइनस 1 और D आपके पास है 5/2 माइनस 5/2 और 7/2। तो ये हो जाएगा बच्चों x1 1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। बेसिकली आपके पास ये आ जाएगा 5 और 2 7/2 का स्क्वायर 49/4 प्लस 7 और 2 9 81/4 और ये आ जाएगा अंडर रूट 130/2 इकाई। AD तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 130/2 इकाई AD के मध्य की दूरी। अब आप निकालिए BE, तो BE के लिए देखो B का मान है, B के जो निर्देशांक है वो है 0,4 और E के निर्देशांक है 0,4 और -2,1 तो भरिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 4 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 13 इकाई। BE कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 13 इकाई। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 और 3 9 13। ठीक है, तथा CF हो जाएगा बच्चों, देखो C के निर्देशांक है आपके पास -5,3 और F के 1/2 3/2। C के निर्देशांक है -5 और 3 और F के हैं 1/2 3/2। ठीक है, तो भरिए इसके अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 तो है 3 माइनस y2 है 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, देखिए अब देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11 121/4 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3 9/4 हो जाएगा और ये भी आ जाएगा अंडर रूट 130/2 इकाई। यानी कि माध्यिकाओं की लंबाई क्या है, अंडर रूट 130/2 इकाई और रूट 13 इकाई और अंडर रूट 130/2 इकाई। ठीक है, क्लियर हो गया। बिल्कुल आपको क्या करने हैं, त्रिभुज के मध्य बिंदु निकालने हैं। मध्य बिंदु निकालने के बाद में दूरी सूत्र लगाना है। त्रिभुज जो रेखा रखा था उसके मध्य बिंदु निकाल लीजिए, दूरी सूत्र से AD निकाल लीजिए, BE निकाल लीजिए और CF निकाल लीजिए। AD BE और CF आपको ज्ञात करनी थी, जो कि क्या है, अभिष्ट माध्यिकाओं की लंबाई कितनी आई। एक तो आई 130/2, दूसरी आई रूट 13 और अगेन कितनी आई 130/2। इसका मतलब बच्चों ये एक त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, दो माध्यिकाओं की लंबाई अगर बराबर है किसी त्रिभुज में तो इसका मतलब वो समद्विबाहु होता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु था और आपको माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी थी। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपने आसानी से हल कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 20। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो 8,6 और 0,10 है। तो हमें पता है बिंदु
P x1 मध्य बिंदु की बात हो रही है ना, x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। कई बार अब हम इस सूत्र को काम में ले चुके हैं मध्य बिंदु वाले को, कोई तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। अब आपको ज्ञात करना है इन दोनों का मध्य बिंदु, इसलिए बिंदु 5,7 और 3,9 का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा बच्चों x1 प्लस x2 अपॉन 2, 5 प्लस 3/2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 7 प्लस 9/2। तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, और 16/2 कितना हो जाएगा 8। तो 4,8 इसका मध्य बिंदु है। तथा बिंदु कौन कौन से हैं आपकी बार, 8,6 व 0,10 का मध्य बिंदु वही x1 प्लस x2 8 प्लस 0/2, y1 प्लस y2 6 प्लस 10/2। तो ये हो जाएगा 4,8। देख रहे हैं इन दोनों का मध्य बिंदु सेम है, अतः हम लिखेंगे बिंदुओं 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं कितना 8,6 और 0,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का है। हैंस प्रूव इति सिद्धम बच्चों, ठीक है, इति सिद्धम। आपने क्या किया है, उन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकाल लिया, फिर दूसरे दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकाल लिया, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। प्रश्न से सिद्ध कीजिए को हटाकर अतः बिंदुओं, सारा आपने लैंग्वेज बना के लिख दिया है, सिद्ध हो गया। आसान सा प्रश्न था, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों इसमें तो आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है ये इस अध्याय का, और इम्पोर्टेंट भी है और ट्रिकी भी है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, तो ध्यान से समझते चलिए बच्चों। अब तक आपने पेशेंस बनाया है, आखिरी क्वेश्चन के लिए आप निराश मत होइए, अपने आप को हल्का मत पढ़ने दीजिए, हल कीजिए बच्चों। देखो क्या है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1,2 0,-1 और 2,-1 हैं, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु आपको दे रखे हैं और शीर्षों के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC और इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु F है। तो पहले बात करते हैं, मध्य बिंदु है आपके पास 1,2, ये है मध्य बिंदु आपके पास 0,-1 और F जो है वो है आपके पास 2,-1। आपको निकालने हैं शीर्षों के निर्देशांक। तो आप मान लीजिए ये जो A शीर्ष है वो तो है x1 y1, B शीर्ष है ये भी आपको पता नहीं है तो ये भी मान लीजिए x2 y2 है, और C शीर्ष है वो क्या है x3 y3। अब बात करते हैं हम ट्रिक की। ट्रिक तो बहुत आसान है, जल्दी से आपको पता चल जाएगा कैसे। 2 को जोड़िए, सामने वाला हटा लीजिए, 2 को जोड़िए, सामने वाला
हटा लीजिए, घटा दीजिए तो आपके पास शीर्ष आ जाएगा। कैसे? x वालों को जोड़ेंगे बच्चों, 2 और 1, यहां हम बोल रहे हैं 2 प्लस 1। जो शीर्ष, ये वाला शीर्ष अगर आपको याद करना है तो इसके x वालों को जोड़िए, 2 और 1 3, और सामने वाले का x घटा दीजिए -1, तो ये x निर्देशांक आ जाएगा, -0 है बच्चों, है ना। फिर y निर्देशांक याद करना है तो y वालों को जोड़िए, -1 प्लस 2, और घटाएंगे किसको? सामने वाले को, -1, तो ये शीर्ष आपके पास आ जाएगा बच्चों 3, -1 प्लस 1 0, 3,2। ये शीर्ष कितना आ जाएगा? 3,2। अभी हम मेथड से भी करने वाले हैं, पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। b शीर्ष निकालना है तो b से जो 2 भुजाएं जा रही है उसके x को जोड़ दो और सामने वाली भुजा का के मध्य बिंदु का x घटा दो, ठीक है। y के लिए भी ऐसा ही करूं। अच्छा, a के लिए भी ऐसा ही करेंगे। ये जा रहे हैं, इनके x जोड़ेंगे और इसका x घटाएंगे। AB और AC के मध्य बिंदुओं के x कंपोनेंट जोड़ेंगे और BC का x कंपोनेंट घटाएंगे। इसका मतलब 2 + 0 -1, ये हो जाएगा 2 + 0 -1, और y निर्देशांक -1 प्लस -1 -1 प्लस -1, और घटाएंगे क्या? 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 2 - 1 1 हो गया, और -2 -2 -4, ये आएगा आपके पास 1 -4। सी के आप खुद ज्ञात कीजिए, ऐसे ही एक बार के लिए वीडियो रोकिए और ज्ञात कीजिए, देखिए क्या आता है। देखिए आप इस CB और CA के x तो जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। 2 और -1 प्लस का 1 हो गया, प्लस के 1 में से -1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो C के निर्देशांक क्या आने वाले हैं? -1,2 आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ट्रिक क्या है, कैसे जल्दी से निकालेंगे। अब देखिए प्रश्न को कॉपी में कैसे हल करेंगे उसकी बात करते हैं हम, उसकी बात करते हैं। तो इन सबको तो मैं हटा लेता हूँ, ये तो अपने ट्रिक टाक है, तो कॉपी में तो इसको नहीं करना है, एग्जाम में भी इसको नहीं करना है। ये तो अपने उत्तर की जांच के लिए आप जल्दी से देख सकते हैं क्या आपने जो निर्देशांक निकाले हैं वो सही निकाले हैं क्या, ठीक है। देखना अभी वापस से वही निर्देशांक आ जाएंगे जो हमने निकाले थे, ठीक है। कैसे करेंगे? नोटबुक में क्या करना है बच्चों, हम लिखेंगे सबसे पहले हल और मानेंगे। माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 है, जिसमें भुजाओं BC AC व AB के मध्य बिंदु क्रमशः D कितना है बच्चों? D आपने क्या लिया है? 1,2। E आपने क्या लिया है? 0, -1 तथा F है 2, -1 है। ध्यान से समझिए, शीर्ष तो आपने मान लिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और मध्य बिंदु D E F आपने बोले हैं। D कितना है? D है आपके पास 1,2, E आपके पास है 0, -1, और F क्या है? 2, -1, ठीक है। क्योंकि P x1 y1 तथा Q x2 y2 का मध्य बिंदु M होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 होता है। इसलिए बच्चों अतः हम लिखेंगे, अतः क्योंकि D क्या है? 1,2। D क्या है बच्चों? 1,2। 1,2
D1,2 बच्चों क्या है, डी के निर्देशांक 1,2, बी तथा सी, बी x2 y2 तथा सी x3 y3 का मध्य बिंदु है। अतः D1,2 बराबर क्या रहा होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, ऐसे आया होगा। डी के निर्देशांक ऐसे आए होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके, और जब आप तुलना करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 बराबर तो 1 तथा y2 प्लस y3 अपॉन 2 ये बराबर मिलेगा 2 के, और यहाँ से x2 प्लस x3 बराबर आपको मिल जाएगा 2, समीकरण नंबर 1, तथा y2 प्लस y3 बराबर मिल जाएगा 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार आप बोलेंगे, इसी प्रकार क्योंकि e कितना है बच्चों, e आपके पास है 0, -1, 0, a x1 y1 तथा c x3 y3 का मध्य बिंदु है, अतः e 0, -1 बराबर x1 प्लस x2 कितना है x3 बटे 2, y1 प्लस y2 की जगह y3 अपॉन 2, ऐसे आया होगा। और तुलना करने पर आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर 0 तथा x3 है बच्चों यहाँ पर y1 प्लस y3 बटे 2 बराबर -1। यहाँ से बच्चों x1 प्लस x3 बराबर तो मिल गया 0, समीकरण नंबर 3, और y1 प्लस y3 आपको मिल जाएगा -2, ये समीकरण नंबर 4। मध्य बिंदु के सूत्र से आपने क्या निकाले हैं, रिलेशन निकाले हैं 4 अभी तक। आगे देखिए, तथा f के निर्देशांक क्या है बच्चों, f के निर्देशांक हैं 2, -1, 2, -1 a x1 y1 तथा b x2 y2 का मध्य बिंदु है। अतः f 2, -1 किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, वही कंसेप्ट अपन सब में लगा रहे हैं। देख लीजिए एक बार, ये कैसे आया होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 करने से आया होगा ये 1, और ये कैसे आया होगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2 करने से 2 आया होगा। वहाँ से हमने एक संबंध बना लिया। ऐसे ही हमने x1 प्लस x3 अपॉन 2 से ये निकाला, y1 प्लस y3 अपॉन 2 से ये निकाला, और यही मैं क्या कर रहा हूँ, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई बच्चों आपको। तो अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर 2, तथा फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, और सेकंड कंपोनेंट y1 प्लस y2 अपॉन 2 किसके बराबर, -1 के। यहाँ से x1 प्लस x2 का मान तो आ गया है 4, तथा y1 प्लस y2 का मान आ गया है -2। ये हो गया समीकरण नंबर 5 और ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि आपके पास x1, x2, x3 के अंदर भी 3 समीकरण है, y1, y2, y3 के अंदर भी 3 समीकरण है। कौन कौन से देखिए, x वाले समीकरणों की अगर हम चर्चा करें, x2 प्लस x3 बराबर 2, x1 प्लस x3 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर 4। तो ये तो आ गया आपके पास x में समीकरण।
और y में देखिए y3 प्लस y2 बराबर 4, y1 प्लस y3 बराबर -2 और y1 प्लस y2 बराबर -2। तो अगर आपको अब बच्चों x1 x2 x3 के मान चाहिए, अगर आपको चाहिए x1 x2 x3 के मान, y1 y2 y3 के मान, तो आप क्या करेंगे, कोई भी दो समीकरण को जोड़ के तीसरा घटा लीजिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, x के मान निकालने के लिए तो देखिए समीकरण, अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 माइनस समीकरण 5 से, तो LHS में तो आपके पास है x2 प्लस x3 प्लस करना है x1 प्लस x3 माइनस करना है x1 प्लस x2 को, वही दो को जोड़ना है और तीसरे को घटाना है। तो x2 प्लस x3, x1 प्लस x3 को तो जोड़ना है और घटाना क्या है, x1 प्लस x2। ठीक है। RHS में देखिए बच्चों, RHS में 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 प्लस 0 माइनस 4, ये x2 ये x2 गया, ये x1 गया, x3 और x3 कितना हो गया, 2x3 बराबर माइनस का 2 और x3 बराबर आ गया -1। अतः बच्चों x1 निकाल लीजिए और x2 भी निकाल लीजिए। देख लो कैसे निकालेंगे। x3 का मान आप यहाँ रख दीजिए। x3 का मान कितना है, -1। जब आप यहाँ -1 रखेंगे तो उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और x2 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x2 का मान आ जाएगा 3। और जब आप x2 का मान यहाँ रखेंगे 3 तो x1 का मान कितना आ जाएगा, 1। चाहे से आप x3 का मान यहाँ रख दीजिए -1 तो उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यह तो हो गया x1 x2 x3 के मान। और अब देखिए y के मान देखिए बच्चों, वही हम काम करेंगे। समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 माइनस समीकरण 6, दो समीकरणों को जोड़ना है, तीसरा घटाना है। समीकरण 2 तो आपके पास था y1 प्लस y2 प्लस y3, समीकरण 4 था आपके पास y1 प्लस y3 और समीकरण 6 आपके पास है y1 प्लस y2। RHS का मामला भी देख लीजिए, 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 2। तो ये तो हो जाएगा आपके पास, देखो y2 और y2 गया, y1 और y1 भी गया। 2y3 बराबर 4 माइनस 2 प्लस का 2 कितना हो गया, 4। और यहाँ से y3 का मान आ गया है बच्चों 2 और y3 का मान जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो y1 का मान आ जाएगा और y2 का भी आ जाएगा। तो y3 का मान यहाँ रखिए 2 तो यहाँ y2 का मान भी आ जाएगा 2। y2 का मान यहाँ रख दीजिए 2 तो वहाँ जाके माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये हो गए x1 y1 x1 x2 x3 के मान, y1 y2 y3 के मान। अतः बच्चों यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः अभीष्ट शीर्ष x1 y1 बोलो, x1 1, y1 कितना है -4, 1 -4 हो गया। दूसरा देखो x2 y2 3, y2 कितना है, y2 है 2, 3,2 हो गया। x3 y3 बोलो, x3 है -1 और y3 कितना है बच्चों, y3 है आपके पास 2। तो y3 है आपके पास 2। तो आपके पास जो शीर्ष आपको रिक्वायर्ड थे वो ये आ गए। कौन कौन से, एक तो आ गया x1 y1 1, -4, 1, ठीक है। x2 y2 3,2, x2 y2 आपके पास आ गया है 3,2 और x3 y3 कितना आएगा, x3 y3 -1,2। देख लीजिए वही कंसेप्ट है, इनको जोड़ेंगे और इसको हटाएंगे तो 2 और 1 3, -0 3 हो गया। इनको जोड़ेंगे और उसको हटाएंगे, -1 + 2 प्लस का 1 होगा, प्लस के 1 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 3,2 आ जाएगा।
तो ट्रिक भी वही काम करेगी जो कि आपका मेथड काम कर रहा है। कैसे करेंगे एक बार वापस से चर्चा करते हैं। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, शीर्ष पूछे गए हैं। शीर्ष आप मान लेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। कंसेप्ट क्या यूज लेंगे? मध्य बिंदु का, क्योंकि D क्या है? मध्य बिंदु है किसका? B और C का। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करने पर x कंपोनेंट आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करने पे y कंपोनेंट आ जाएगा। वहां से x2 और x3 में, y2 और y3 में 2 समीकरण मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही आगे आपको समीकरण मिल जाएंगे, तो टोटल आपको 6 समीकरण मिलने वाले हैं, 3 x वाले और 3 y वाले। 2 को जोड़ के तीसरे को घटाओगे तो आपके पास आंसर आने लगेंगे। x3 जैसे ही x1 x2 x3 में से एक का मान आएगा, बाकी समीकरणों में रख के आप निकाल लीजिए। y1 y2 y3 में को भी ऐसे ही करना है, 2 को जोड़ के घटाना है। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मध्य बिंदु दिए जाने पर त्रिभुज के शीर्ष कैसे निकालते हैं, ट्रिक भी और एक्सप्लेनेशन भी दोनों आपको समझ में आए होंगे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब विविध प्रश्नमाला को पूरी तरीके से समझ गए हैं, और एक बार पुनः आप क्या करेंगे, खुद से बिना देखें हल करेंगे। कहीं अटकने पर आप वापस से वीडियो देखेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर से खुद से बिना देखे हल करने का प्रयास करेंगे। इतना प्रयास करेंगे कि एग्जाम तक आपको क्या रहे, एकदम एक क्लियर हो जाए सारे कंसेप्ट, आप बिना अटके बिना झिझके सारे क्वेश्चन कर पाएं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। इतना प्रयास आप करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए जो भी आपको पढ़ा दिया गया है। खुश रहिए, धन्यवाद।